भाई मैं आपके कमेंट पढ़ रहा था एंड मैंने देखा कि आपको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। जब भी आप सुबह उठते हो तो आप देखते हो कि आपके पिलो पे या फिर आपके बेड के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका है। इनफैक्ट जब आप शैम्पू करते हो या फिर जब आप बाल में आप ऑयलिंग करते हो तो आप देखते हो कि आपका बहुत ज़्यादा हेयर टूट रहा है और आपका हेयर इतना कमज़ोर हो गया है कि वो ईजिली वो टूट जाता है। तो भाई सेम ऐसा मेरे साथ भी था। मेरा भी हेयर पहले बहुत ज़्यादा गिरता था एंड मुझको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ चेंजेस किए एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किया। उसके बाद मैं अभी कुछ हद तक अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी इन सब टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप भी अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन भाई उससे पहले समझते हैं कि कितना हेयर फॉल होना नॉर्मल है और कितना हेयर फॉल होना नॉर्मल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके दिन भर में 50 से लेके 100 बाल गिर रहे हैं तो वो नॉर्मल है। पूरे दिन में आपका 50 से लेके 100 बाल गिरता ही है, चाहे आप शॉर्ट हेयर रखते हो या फिर अगर आप लॉन्ग हेयर रखते हो। जैसे मैं अभी लॉन्ग हेयर रख रहा हूँ तो इसमें आपका दिन भर में 50 से लेके 100 बाल गिरता है। जब आप शॉर्ट हेयर रखते हो तो उतना नोटिस नहीं होता है कि आपका हेयर कितना टूट के गिर रहा है एंड उतना आप पैनिक भी नहीं करते क्योंकि छोटा हेयर है तो उतना वो समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आप लॉन्ग हेयर रखते हो, जैसे कि मैं अभी रख रहा हूँ लॉन्ग हेयर, एंड इसमें अगर आपका 5 से 6 बाल भी गिर जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा हेयर फॉल हो गया है। और जब आप 10 से 20 हेयर देख लेते हो टूट के गिरा हुआ तो फिर आप पैनिक करने लगते हो, क्योंकि लॉन्ग हेयर है तो वो ज़्यादा नोटिस होता है। तो जितना ज़्यादा वो नोटिस होता है उतना ज़्यादा हम लोग फिर पैनिक करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका दिन भर में 50 से लेकर 100 बाल गिरता ही है और ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका सडन इंक्रीज हो गया हेयर फॉल में, आप अचानक से देख रहे हो कि आपका बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहा है, या फिर अगर आप ऐसा नोटिस कर पा रहे हो कि आपका जो टेम्पल का हेयर है, जो आपके साइड के हेयर है, वो पीछे की तरफ जा रहा है, या फिर वहां से अगर आपका हेयर कम हो रहा है, हेयर पतला हो रहा है, तो फिर ये एक रेड फ्लैग है और यहाँ पे आपको फिर एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपके स्कैल्प में जो क्राउन का एरिया है, ये वाला एरिया में अगर बाल खाली हो रहा है, या फिर अगर आपके हेयर में वो स्कैल्प में आपका हेयर पैचेस बन रहा है, आपके पैचेस में हेयर फॉल हो रहा है, तो फिर ये सब एक अलार्मिंग सिचुएशन है और यहाँ पे फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आप अपने कंट्रोल नहीं करोगे हेयर फॉल को, या फिर जो भी आपका हेयर थिनिंग हो रहा है, या फिर आपको जो बालनेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगा एंड मे बी चांसेस है कि आपके हेयर रहे या ना रहे। तो अब कुछ रूट कॉजेस के बारे में बात करते हैं कि मेन में हेयर फॉल क्यों होता है। क्योंकि एक बार आपको रीजंस पता चल गया तो फिर उसको सॉल्व करना थोड़ा ईजी है। तो सबसे पहला और मेन रीजन है मेन में हेयर फॉल का, वो है डीएचटी सेंसिटिविटी के वजह से। जब आपका डीएचटी लेवल बढ़ जाता है तो फिर इससे आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, इवन आपका मेल पैटर्न बार्डनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। डीएचटी क्या करता है कि आपका जो हेयर फॉलिकल्स है वो उसको श्रिंक कर देता है, जिसके कारण आपका न्यू हेयर ग्रोथ नहीं होता है एंड आपका हेयर फॉल भी होने लगता है। और इसके कुछ मेन पैटर्न है, जैसे कि आपका जो साइड का एरिया है, जो यहाँ पे बाल आपके कम होने लगेंगे, हेयर लाइन पीछे की तरफ जाने लगेगी, हेयर लाइन आपकी रिसीड करने लगेगी, या फिर आपके जो टेम्पल के हेयर है वो हेयर थिनिंग होने लगेगा, वहाँ की हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा थिन होने लगेगी। तो भाई आपको इसको फिक्स करने के लिए आपको ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा उस एरिया में। इसमें आपको डर्मा रोलर यूज़ करना पड़ सकता है, जिसमें कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, और आपको मिनॉक्सिडिल भी यूज़ करना पड़ सकता है। वो जो टॉपिकल सोल्यूशन वाला आता है 5% मिनॉक्सिडिल, वो आपको यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें फिर आपका कोई शैम्पू या फिर हेयर ऑयल उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा, तो इसमें आपको मिनॉक्सिडिल की तरफ जाना पड़ सकता है। एंड अगर आपको मेरी तरह जेनेटिकल हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो फिर आपको इस सिचुएशन से डील करना पड़ेगा। मुझको भी जेनेटिकल हेयर लॉस की प्रॉब्लम है एंड अगर मैं अपने बाल की केयर एंड अपने स्कैल्प की केयर ठीक से नहीं करूंगा तो मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगेगा एंड मेरा बाल अभी आपको इतना लंबा दिख रहा है लेकिन वो कुछ दिन में ही गायब हो जाएगा। तो इसलिए मुझको बहुत ज़्यादा मेंटेन एंड मैनेज करना पड़ता है अपने हेयर को। जेनेटिकल हेयर लॉस क्या है? अगर आपके ग्रैंड पेरेंट को हेयर लॉस की प्रॉब्लम थी या फिर अगर आपके पेरेंट को हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो हाई चांसेस है कि वो आपको भी होगा। तो इसको फिक्स करने के लिए डर्मा रोलर आप यूज़ कर सकते हो या फिर हेयर ग्रोथ सीरम यूज़ कर सकते हो, एंड उससे भी बेस्ट आप मिनॉक्सिडिल को यूज़ कर सकते हो। लेकिन कुछ भी यूज़ करने से पहले आप एक बार अपने डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा लेना एंड उसके बाद ही फिर कुछ यूज़ करना। बाय द वे आप मुझे कमेंट करके बताना क्या आपको भी मेरी तरह जेनेटिकल हेयर लॉस की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है आपका टेलोजेन इफ्लूवियम। इसमें क्या होता है कि कुछ आपके लाइफ स्टाइल के रीजन से आपका हेयर फॉल सडन आपका इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप नोटिस करते हो कि जब आप कभी बीमार पड़ते हो या फिर आपको हाई फीवर हो जाता है तो आप नोटिस करोगे कि आपका हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है। एंड अगर आपका कोई क्रैश डाइट हो जाता है या फिर आपका पुअर स्लीप कंडीशन है तो इससे भी फिर आपका हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है। तो भाई आप नोटिस किए होंगे कि जब भी आप बीमार पड़ते हो या फिर आपको बुखार वगैरह हो जाता है तो आपका हेयर फॉल भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसको फिक्स करने के लिए तो भाई सबसे पहले आपको जल्द से जल्द रिकवर करना पड़ेगा, तभी फिर आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा। और अगर आपका क्रैश डाइट हो गया है, मतलब कि आप डाइट ठीक से नहीं ले पा रहे हो टाइम पे, या फिर अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड फूड्स नहीं इंक्लूड कर रहे हो अपने डाइट में, तो इससे भी फिर आपको हेयर फॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैं अभी जॉब करता हूँ तो वहाँ पे कभी कभी काम ज़्यादा होता है, कभी कभी ओवर टाइम करना पड़ता है, तो ऐसे में मेरा लंच स्किप हो जाता है एंड कभी कभी मैं काम के प्रेशर में लंच करना ही मैं भूल जाता हूँ।
जिससे कि मेरा भी डाइट इनकम्प्लीट हो जाता है और उससे फिर मेरे को भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। एंड जैसे कि मैं जॉब करता हूँ तो मुझे सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है एंड सुबह लंच प्रिपेयर नहीं होता है, तो मैं लंच लेके नहीं जा पाता हूँ, तो मुझे बाहर ही खाना पड़ता है। एंड कभी कभी मैं प्रॉपर फूड को इंक्लूड नहीं कर पाता हूँ, करेक्ट न्यूट्रिशन को नहीं ले पाता हूँ और टाइम पे खा भी नहीं पाता हूँ, तो जिसकी वजह से मेरा भी क्रैश डाइट के कारण हेयर फॉल हो जाता है। तो अगर आपको भी कोई क्रैश डाइट की प्रॉब्लम हो जाती है तो इससे फिर आपका हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है। एंड पुअर स्लीप भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके हेयर फॉल का। अगर आप ठीक से सोते नहीं हो, अगर आप क्वालिटी स्लीप नहीं लेते हो, 7 से 8 घंटा तो मिनिमम आपको सोना ही है। अगर आप उससे कम सो रहे हो तो इससे भी फिर आपको हेयर फॉल बढ़ता है। तो इसको फिक्स करने के लिए भाई पहले तो आप अपने क्रैश डाइट से डील करो। अगर आपका डाइट इनकम्प्लीट है या फिर अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो तो आप एक करेक्ट न्यूट्रिशन को फॉलो करो, टाइमली आप खाना खाओ और 7 से 8 घंटे की आप प्रॉपर स्लीप लो, तो ये आपको हेल्प करेगा आपके हेयर फॉल से डील करने में। नेक्स्ट जो रीज़न है भाई वो है आपका एलोपेशिया एरेटा। इसके कारण भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। सपोज करो आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो इससे फिर आपका हेयर फॉल इंक्रीज होता है। इसमें क्या होता है कि आपका पैची बाल्ड स्पॉट्स आपके स्कैल्प पे बनने लगता है और ये आपका कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर को दिखा लेना ताकि आप इस सिचुएशन से डील कर सको। और नेक्स्ट रीजन है भाई ट्रैक्शन की वजह से भी आपका हेयर फॉल बढ़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट हेयर स्टाइल रखते हो, अगर आप पोनीटेल करते हो एंड उसको बहुत ज़्यादा टाइट करके बांधते हो, तो इससे आपका हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इससे आपका हेयर वीक होने लगता है एंड वो फिर टूट के गिरने लगता है। या फिर अगर आप हेलमेट यूज़ करते हो तो उससे भी फिर आपका ट्रैक्शन होता है, जिससे फिर आपका हेयर फॉल इंक्रीज होता है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको पहले लूज हेयर स्टाइल रखना होगा। ज़्यादा आप अपने बाल पे प्रेशर दोगे तो वो डैमेज ही होगा, जिससे फिर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप लूज हेयर स्टाइल रखो। एंड अगर आप हेलमेट यूज़ करते हो तो आप पहले हेलमेट के अंदर आप एक स्वेट विकिंग स्कल कैप आता है, आप उसको पहले यूज़ कर लेना, उसके बाद फिर आप हेलमेट को यूज़ करना, जिससे कि आपका ट्रैक्शन कम होगा एंड आप थोड़ा बहुत डील कर सकते हो इस प्रॉब्लम से। नेक्स्ट रीज़न है आपका स्कैल्प इशू। अगर आपके स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम है, अगर उसमें डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है या फिर कोई इची फ्लेक्स है, कोई रेडनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई स्कैल्प एलर्जी हो गया है तो इससे फिर आपका हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है। अगर आपके स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो इससे भी फिर आपको हेयर फॉल होता है। तो इसको फिक्स करने के लिए भाई सबसे पहले तो आपको आपके स्कैल्प को क्लीन रखना पड़ेगा। आपको प्रॉपर जो भी आपके स्कैल्प में डस्ट जमा है, जो भी डैंड्रफ है, पहले आपको उसको रिमूव करना होगा। स्कैल्प से डस्ट रिमूव करने के लिए आपको एक्सफोलिएट करना होगा अपने स्कैल्प को। आप स्कैल्प एक्सफोलिएट ब्रश आता है, आप उसको यूज कर सकते हो। और अगर आपको डैंड्रफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भाई तो आप ऐसे में केटोकोनाजोल वाला शैम्पू आता है, आप उसको यूज कर सकते हो। वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके डैंड्रफ को रिमूव करने में। मुझको भी बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं भी केटोकोनाजोल वाला शैम्पू को ही अच्छे से यूज करता था एंड मैं डील कर पाया अपने डैंड्रफ से। तो आप भी यूज करो भाई, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और आप अपने स्कैल्प को क्लीन रखो। जितना ज्यादा आप अपने स्कैल्प को क्लीन रखोगे उतना ही ज्यादा आपको ये डैंड्रफ, डस्ट, ये सारी प्रॉब्लम से आप डील कर सकते हो। तो वीक में आप 2 से 3 बार आप शैम्पू करो, आपका स्कैल्प क्लीन रहेगा। और अब अपने स्कैल्प पे ऑयल लगा के उसको 24 घंटा 48 घंटा पूरा पूरा दिन मत छोड़ो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर उसमें आपका डस्ट ट्रैप होगा एंड फिर वो डस्ट जमा होने लगेगा, जिससे आपका स्कैल्प ग्रीजी हो जाएगा और फिर आपका हेयर फॉल इंक्रीज होगा, डैंड्रफ भी इंक्रीज होगा। तो जितना ज़्यादा अपने स्कैल्प की केयर करोगे, जितना ज़्यादा उसको क्लीन रखोगे, उतना ही आपको हेल्प मिलेगा हेयर फॉल में। और एक रीज़न है आपके हेयर फॉल का, जो कि अभी के टाइम में बहुत मेन रीज़न है आपके हेयर फॉल का, वो है कि मैकेनिकल डैमेज। अपने बाल को ओवर वॉश करना हार्श प्रोडक्ट से, जो हार्श शैम्पू आता है जिसमें सल्फेट पैराबेन होता है, उससे अगर अपने बाल को स्कैल्प को क्लीन करते हो तो इससे भी फिर आपका हेयर डैमेज होता है। या फिर जब आप शावर लेके आते हो एंड अपने बाल को आप बहुत ज़्यादा रब करके सुखाते हो तो इससे भी फिर आपका हेयर फॉल होता है, क्योंकि जब आप नहा के आते हो तो आपका हेयर सबसे ज़्यादा डेलिकेट होता है एंड उस टाइम अगर आप उसको फोर्स लगाओगे, उसको बहुत ज़्यादा रब करोगे तो फिर इससे आपका हेयर फॉल इंक्रीज होगा। और बाल को जल्दी सुखाने के लिए आप ब्लो ड्राई यूज़ करते हो, आप हेयर ड्रायर यूज़ करते हो एंड उसको हीट पे रख के सुखाते हो, तो इससे भी फिर आपका डैमेज होता है हेयर। जितना ज़्यादा आप बाल पे हीट लगाओगे उतना ही आपका हेयर डैमेज होगा। और आप हेयर स्टाइल करने के लिए, हेयर स्ट्रेट करने के लिए आप स्ट्रेटनर को यूज़ करते हो, तो उससे भी हीट प्रोड्यूस होता है जो कि डैमेज करता है आपके हेयर को। तो इसको फिक्स कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको जेंटल प्रोडक्ट को यूज़ करना पड़ेगा। आपको ऐसे शैम्पू यूज़ करने पड़ेंगे जिसमें सल्फेट ना हो, पैराबेन ना हो। एंड जब भी आप शावर लेके आते हो तो आपके बाल को आपको रब करके नहीं सुखाना है, आप माइक्रोफाइबर टॉवेल आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो एंड आपको सिर्फ आपके हेयर को डैप करना है। धीरे धीरे आपको डैप करके जो एक्सेस वाटर है आपके हेयर में, आपको पहले उसको रिमूव करना होगा एंड उसको फिर नेचुरल आप एयर ड्राई होने दो। और अगर आप ब्लो ड्रायर यूज़ कर भी रहे हो अपने हेयर को सुखाने के लिए तो पहले एक हीट प्रोटेक्ट स्प्रे आप यूज़ कर लो, जिससे कि कम से कम आपका डैमेज होगा हेयर। और उसके साथ ही आपको हीट पे रख के बाल को नहीं सुखाना है, आपको कोल्ड एयर पे रख के आपको बाल को सुखाना है। एंड बेस्ट है कि आप ट्राई करो, आप नेचुरली अपने हेयर को ड्राई होने
दो। और डेली डेली आप स्ट्रेटनर से अपने बाल को स्ट्रेट मत कीजिए, इससे भी आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा। और नेक्स्ट रीज़न है आपके हेयर फॉल का न्यूट्रिशनल गैप्स। अगर आप टाइम पे खाना खा तो रहे हो, लेकिन अगर आप में आपके डाइट में न्यूट्रिशंस नहीं है तो इससे भी आपका हेयर फॉल इंक्रीज होता है। हेयर को ग्रो करने के लिए एंड उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशंस एंड विटामिन का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप वो अपने डाइट पे इंक्लूड नहीं कर पा रहे हो तो इससे फिर आपका हेयर फॉल इंक्रीज होता है। आपको आपके डाइट में ऐसे फूड इंक्लूड करने पड़ेंगे जिसमें प्रोटीन हो, जिंक हो, आयरन हो, विटामिन डी हो, बायोटिन हो, ओमेगा 3 हो। ये सब अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हो तो इसी से फिर आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा। एंड यही सबसे बेस्ट वे है आपका हेयर फॉल कंट्रोल करने का। जितना अच्छा आपका डाइट होगा उतना ही आपका हेयर फॉल कंट्रोल में रहेगा। तो इसके लिए आप एग्स खाओ, नट्स खाओ, सीड्स खाओ, ये सब अपने डाइट में इंक्लूड करो एंड आप देखोगे कि आपका हेयर फॉल बहुत हद तक कंट्रोल हो रहा है। और किसी कारण से अगर आप इसे डाइट से इंक्लूड नहीं कर पा रहे हो तो आप इसके सप्लीमेंट भी ले सकते हो। जैसे कि आप प्रोटीन के लिए आप वे प्रोटीन के सप्लीमेंट ले सकते हो एंड बायोटिन के लिए आप बायोटिन का सप्लीमेंट यूज कर सकते हो। या फिर अगर आप एक मल्टीविटामिन टैबलेट लेते हो तो उसमें भी बहुत सारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसका कुछ कुछ पोर्शन आपको मिल जाता है। तो वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट है कि अगर आप उसे फूड से इंक्लूड करते हो तो ज्यादा बेटर है। तो ये सब कुछ रूट कॉजेज है मेंस में हेयर फॉल का। एंड मैंने भी अपने हेयर फॉल को फिक्स करने के लिए जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताया मैंने भी उसी को फॉलो किया है। तो हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए आप जेंटल हेयर प्रोडक्ट को यूज करो, अपने स्कैल्प को आप क्लीन रखो। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू को यूज करो। आपको अगर मेल पैटर्न बालनेस की प्रॉब्लम है, आपका हेयर लाइन रिसीड करना है तो आप डर्मा रोलर, आप मिनोक्सिडिल को यूज कर सकते हो। ट्राई करो कि आप अपना प्रोटीन इंटेक को बढ़ाओ, क्योंकि आपका हेयर भी एक प्रोटीन से बना है जिसका नाम केराटिन है। तो अगर आप प्रोटीन इंटेक अपना हाई रखोगे तो ये भी आपकी हेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। एंड आपकी हेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, आपकी हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप मेक श्योर करो कि आप दिन में 3 से 4 लीटर पानी तो आप पी रहे हो। जब आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा तो आपके स्कैल्प तक भी आपका हाइड्रेशन पहुंचेगा एंड उससे भी फिर आपका हेयर मॉइस्चराइज रहेगा। नेक्स्ट, बाल को सुखाने के लिए आप माइक्रोफाइबर टॉवल को यूज कर सकते हो और 7 से 8 घंटे की आपको प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ेगी। एंड आप अपने स्कैल्प में मसाज भी कर सकते हो। अगर आप 5 से 10 मिनट भी डेली मसाज करते हो तो इससे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। एंड आपको स्ट्रेस भी मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आपको योगा, मेडिटेशन या फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मुझको भी भाई जॉब एंड अदर चीज़ का स्ट्रेस होता है तो उसको कम करने के लिए मैं भी जिम जाता हूँ। एंड जिम जाते जाते थोड़ा बॉडी वॉडी भी बन गया है। तो आप भी एक्सरसाइज इंक्लूड करो, आप जिम जा सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, जिससे कि आपके पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो बना रहेगा तो आपका हेयर फॉल भी कम होगा। तो अगर आपको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको जेनेटिकल हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आप मुझे कमेंट करो ताकि मुझको पता चले कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना प्लीज ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।